students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is soil. Tickle your brain to answer. Where do plants get nutrients from? Can you name some animals that live in soil? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है और क्या आप कुछ ऐसे इंसेक्ट्स का नाम बता सकते हैं जो सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. Soil is the uppermost layer of the earth's surface. Plants grow in soil. We live on it. It is made up of minerals, clay, sand, pebbles, water, air and remains of dead and decaying plants and animals. तो सॉइल जो होती है अर्थ की सरफेस की सबसे ज़्यादा अपर मोस्ट लेयर होती है. प्लांट्स भी इसी सॉइल में ग्रो करते हैं. वी लिव ऑन दिस सॉइल और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिनरल्स, क्ले, पेबल्स और वाटर और अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स भी प्रेजेंट होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. The earth was formed around 4500 million years ago. Earlier it had only water and rocks. As a result of heat and rains, these rocks broke into smaller pieces which were later crushed into thinner particles. This is how the soil was formed. तो अर्थ की जो फॉर्मेशन है अराउंड 4500 मिलियन ईयर्स अगो हो चुकी थी. सबसे पहले इस सरफेस पे सिर्फ पानी और रॉक्स थे. धीरे धीरे बारिश हुई, वेदर फिनोमिनास चेंज हुए एंड दीज रॉक्स गॉट ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर थिनर पीसेस और इन थिनर पीसेस से विद टाइम इवॉल्व होते होते ये बन गई सॉइल. Soil is formed over a long period of time by weathering of rocks. Weathering is the process in which large pieces of rocks are broken down into smaller and smaller pieces due to the effects of heat of the sun, rain, wind and other weather effects. So soil की formation it doesn't happen all of a sudden. It happens with time. एक लंबा period लगता है. जो रॉक्स होती हैं उनकी वेदरिंग होती है. वेदरिंग यानी कि अलग अलग वेदर कंडीशंस में विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ये जो रॉक्स होते हैं वेदर होते 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 सॉइल की फॉर्मेशन कर देते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. Soil contains many things. When some garden soil is mixed with water in a glass jar and left undisturbed for hours, we can see its different components. Its components settle down in layers. तो सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. अगर आप गार्डन सॉइल लेंगे, पानी में डाल देंगे और थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब यानी कि बिना छुए छोड़ देंगे तो आपको थोड़े टाइम में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के वो सेटल डाउन होते हुए दिखाई देंगे. Number 1. A dark layer floats on the top. It consists of decayed parts of dead plants and animals. It is called humus. It makes the soil fertile. सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो आपकी हमस की लेयर होगी. इस लेयर में जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड रिमेन्स होते हैं, डीकेड पार्ट होता है जो आपके सॉइल को फर्टाइल बना देता है, वो फॉर्म हो जाती है. नंबर 2. नेक्स्ट लेयर कंसिस्ट्स ऑफ मडी वाटर. इस लेयर के बाद हमस की लेयर के बाद आपका मडी वाटर की लेयर आ जाती है, कीचड़ दलदल वाला एरिया. नंबर 3. अंडर इट इज अ लेयर ऑफ फाइन सॉइल कॉल्ड क्ले. और इस मड के नीचे आपका आ जाता है एक फाइन लेयर ऑफ सॉइल जिसे कहा जाता है क्ले. नंबर 4. नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ सैंड. सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर दैन क्ले. अगली लेयर आपकी सैंड की होती है एंड द सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर दैन द क्ले पार्टिकल्स. Number 5. Small stones and pebbles are heavier particles. They settle at the bottom. छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या पेबल्स होते हैं, these are heavier और जिसकी वजह से ये ऊपर वाली लेयर में नहीं आते हैं और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं. Layers of soil. Soil is found naturally in layers. Let us study the different layers of soil. अब हम देखेंगे कि जो naturally ये soil का layer form होता है इसमें कौन सी layers होती हैं. Number 1. Topsoil. This is the topmost layer of the soil. The roots of plants and grass is present in this soil. Topsoil is mainly made up of humus. सबसे पहले की जो लेयर आती है आपकी सॉइल की वो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है. जो प्लांट्स की रूट्स और ग्रासेस होते हैं वो इसी लेयर में आपको देखने को मिलेगी और ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ये हमस की लेयर होती है. नंबर 2. सब सॉइल. The layer below the top soil is called subsoil. It is lighter in color than the top soil and consists of closely packed soil containing small rock pieces.
Subsoil has very little organic material or humus but is rich in minerals. तो आपके जो जस्ट नेक्स्ट लेयर होती है टॉप सॉइल के बाद वो आपकी सब सॉइल की रीजन आती है, ये हल्की सी लाइटर इन कलर होती है, इसमें नेचुरल कंपोनेंट्स जैसे हमस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, बट इट इज वेरी रिच इन मिनरल्स. नंबर 3, bedrock. This is the bottommost layer of the soil. It contains solid rocks. It is also called parent rock. सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो होती है आपकी बेड रॉक. इसमें कोई सॉइल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें स्टोन्स और रॉक्स होते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेरेंट रॉक. एक्टिविटी. To show that soil contains air, take a glass jar and put some soil in it. Pour water over it and observe it carefully while doing so. You will see that some bubbles float up as you pour water. This happens because air is trapped in the soil. This air escapes as bubbles when water is poured in the soil. तो आप अगर किसी सॉइल में धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बबल्स आते हुए दिखाई देंगे. इससे पता चलता है कि सॉइल की लेयर में स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे एयर होती है. तो जैसे ही आप पानी डालते हैं पहले वो एयर एस्केप करती है जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं एंड फाइनली आपका जो वाटर है वो नीचे सॉइल में जाना स्टार्ट कर देता है. नो इट टू. It takes more than 500 years to make 2 centimeters of topsoil. Almost 500 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं 2 सेंटीमीटर जितना टॉप सॉइल को बनने के लिए. टाइप्स ऑफ सॉइल. Soil varies in color and composition. Different places have different types of soil. There are mainly 3 types of soil: sandy, clayey and loamy. तो अलग अलग कॉम्पोजिशन की वजह से, कलर की वजह से जो सॉइल्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. मेनली 3 होते हैं: सैंडी, क्लेई एंड लोमी. नंबर 1, सैंडी सॉइल. If you go to a desert or a sea beach, you will find that the soil particles of these places are large with lots of air spaces between them. This type of soil cannot retain much water. It is rough to touch. Many plants cannot grow in it except millets. It is used to make cement and glass. तो सैंडी सॉइल जो होता है ये आपको यूजुअली सी बीचेस के पास मिलेगा. बड़े लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा इसमें होता है और ये जो सॉइल होता है ये ज़्यादा वाटर को रिटेन नहीं कर पाता है और इसी वजह से जब आप टच करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रफ होगा और ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं. यूजुअली ऐसे सैंड्स में आपको मिलेट्स ही ग्रो होते हुए दिखाई देंगे. नंबर 2, क्लेई सॉइल. It consists of very fine particles with no air spaces between them. This soil can store a lot of water and is very sticky. It is mainly found near river beds. The soil is not good for all types of crops, but paddy grows well in this soil. Clay is used for making toys, bricks, tiles and earthen pots. तो क्लेई सॉइल जो होता है ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कोई एयर स्पेसेस में प्रेजेंट नहीं होता है. यूजुअली आपको रिवर बेड्स के पास ये दिखाई देंगे और इसमें भी हर टाइप का क्रॉप ग्रो नहीं हो सकता है. खाली पैडी ग्रोज जो होता है वही आपको यहाँ पे उगते हुए दिखाई देगा. नंबर 3, लोमी सॉइल. This type of soil is very fertile. It contains a lot of organic substances. This type of soil is also called ideal soil. The amount of sand, silt and clay in loamy soil is almost equal. All kinds of crops, paddy, onion, potato, maize, mustard, etc. grow well in this soil. जो loamy soil होता है among all the 3 types of soil, ये सबसे ज़्यादा fertile soil होता है. इसे ideal soil भी कहा जाता है और ये ऑलमोस्ट हर जगह पर इक्वल होता है. यहाँ पे आपके ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं. पैडी, अनियन, पोटैटो, मेज, मस्टर्ड, हर टाइप का जो आपका क्रॉप है वो इस लोमी सॉइल में ग्रो हो सकता है. एक्टिविटी. Let us find out which soil is best for growth of plants. Take 3 pots. Fill pot number 1 with sand. Fill pot number 2 with clay. Fill pot number 3 with loam and some humus. तो आपको अगर देखना है कौन सा सॉइल बेस्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, आपको 3 पॉट लेने हैं. एक में आपको डालना है सैंड, दूसरे में आपको डालना है क्ले और तीसरे में आपको डालना है
लोमी सॉइल जो कि हमस से रिच होता है। Now sow a few seeds of grain, pea or maize into each of the pots. Water the pots lightly every day. After 10 days, find out in which pot the seeds are growing best. Write down the results below. Number 1, the seeds grow best in plot number dash. Number 2, we can say that dash is the best for the growth of plants. Number 3, this is because dash. तो आपको तीनों ही जार्स में जिसमें आपने अलग अलग टाइप के सॉइल डाल रखे हैं, ग्राम, पी या फिर मेज, किसी भी एक टाइप का प्लांट आपको तीनों ही पॉट में डाल देना है। डेली उसको पानी डालते रहिए और कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करके नीचे तीनों ब्लैंक्स में लिखिए कि कौन सा पॉट नंबर आपका प्रॉपर तरीके से प्लांट को ग्रो कर रहा है और उसका रीजन क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। Soil is one of the most important things on the earth. It is important for plants, animals and human beings. तो soil भी बाकी सारी important चीज़ों के साथ ये भी बहुत ज़्यादा important होता है for the survival of plants, animals and human beings. Some uses of soils are as follows. Number 1, plants need soil to grow. They take in water and nutrients from the soil. Farmers grow crop in the soil. तो जितना भी वाटर होता है, मिनरल कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, वो सॉइल की वजह से ही पॉसिबल है। यहाँ तक कि फार्मर्स भी जितने क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सॉइल पे ही ग्रो होते हैं। Number 2, soil is home for many animals. Burrowing animals like rabbits and moles make holes called burrow in the soil and live in them. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैबिट्स जो सॉइल में ही गड्ढा कर करके उसमें अपना घर बना लेते हैं। Number 3, soil is also used to make materials for buildings, houses and containers like clay ovens, pots, vases and so on. Soil का यूज घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, जो आपके फ्लावर के वासेस होते हैं, ovens होते हैं, उनको बनाने के लिए भी soil की रिक्वायरमेंट होती है। Number 4, soil absorbs rainwater and reduces the damage caused by floods. सॉइल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो फ्लड्स होते हैं वो नहीं होते। Number 5, many minerals like iron, copper, silver, gold are obtained by digging deep into the soil. Coal and petrol are also obtained from the soil. बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे जब आप सॉइल को अर्थ की सर्फेस से बहुत ज़्यादा डिग करते हैं तो ये सारे मिनरल्स आपको इन्हीं से मिलते हैं। कीप इन माइंड। Soil, the top layer of the earth in which plants grow. Humus, the remains of dead plants and animals that make the soil fertile. Topsoil, the uppermost layer of the soil. Subsoil, the layer below the topsoil. Bedrock, the layer below the subsoil. तो सॉइल आपकी अर्थ की सबसे टॉपमोस्ट लेयर होती है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। हमस जो होता है पहली लेयर बनाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड रिमेन्स होते हैं। फिर टॉप सॉइल आता है, उसके बाद आपका ठीक नीचे सब सॉइल आ जाता है एंड सबसे आखिरी में बेड रॉक आता है जिसमें कि आपके रॉक्स और पेबल्स मौजूद होते हैं। Wrap it up. Soil is the uppermost layer of the earth's surface. Soil is formed over a long period of time by weathering of rocks. Soil varies in color and composition. The soil particles of sandy soil are large with lots of air spaces between them. Loamy soil is very fertile, contains a lot of organic substances. Clay soil consists of very fine particles with no air spaces between them. Soil absorbs rainwater and reduces the damage caused by floods. Many minerals like iron, copper, silver, gold are obtained by digging deep into the soil. तो आपका जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर होता है वो सॉइल होता है। सॉइल जब बहुत लंबे टाइम के लिए जो रॉक्स होते हैं वो वेदर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ रेन या अदर वेदर कंडीशंस, तो उनसे आपकी सॉइल की फॉर्मेशन होती है। सॉइल में बहुत सारे अलग अलग टाइप की कॉम्पोजिशन होती है। जो लोमी सॉइल होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें हमस प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं एंड इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक मटीरियल एंड इट मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।